20,000 शिक्षा मित्रों को मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का मौका। शासन ने दी हरी झंडी। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द शुरू करेगा इसकी प्रक्रिया। 1,43,000 शिक्षा मित्र आदेश से लगभग 20 से 25,000 प्रभावित। जनवरी में जारी हुआ आदेश, नहीं हुई प्रक्रिया। 2018 में 70,000 लोगों को मिला था मौका। तो ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा एक और भी बढ़िया खबर है कि पीजीआई में नर्सिंग के 1200 पदों पर निकली भर्ती। नर्सिंग के साथ ही 197 अन्य पदों पर भी होनी है नियुक्ति। अंग्रेजी माध्यम में होगी भर्ती परीक्षा। कंप्यूटर आधारित होगा टेस्ट। और बैकलॉग के 81 पद भी भर्ती अंग्रेजी माध्यम से होगी परीक्षा। इसके अलावा कम फीस में होगी फार्मेसी व एआई की पढ़ाई। खुलेंगे 15 नए राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय। तो चलते हैं सभी खबरों के लिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो 20,000 शिक्षा मित्रों को मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का मौका। शासन ने हरी झंडी। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द शुरू करेगा इसकी प्रक्रिया। तो क्या है खबर, प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी। जहां पहली तैनाती हुई थी कि शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि शिक्षकों की भांति उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में इसका लाभ मिल जाएगा। शिक्षा मित्रों को मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का मौका। तो इसमें है कि बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय में तबादले समायोजन की अनुमति मांगी गई है। इस क्रम में पहले चरण में शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में तबादला समायोजन की अनुमति दी जाएगी। इससे जुड़ी आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। शासन के इस निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्र के मूल विद्यालय वापसी संबंधित शासनादेश 3 जनवरी 2025 को जारी किया था। इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी करने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने शासन से अनुमति मांगी थी। अब जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी यानी अपनी ग्राम सभा में जाने का मौका मिलेगा। पिछले दिनों समायोजन के बाद उनको जिले में दूसरे ब्लॉकों में 80 से 100 किलोमीटर दूर भेजा गया था। इससे उनको आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में लौट सकेंगे। विभाग इसी गर्मी की छुट्टी में इसकी प्रक्रिया पूरी करे। और क्या है कि जनवरी में जारी हुआ आदेश और नहीं हुई प्रक्रिया। 3 जनवरी 2025 को ही तत्कालीन प्रमुख सचिव की ओर से शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जारी किया गया था, किंतु उनके तबादले के बाद अब यह ठंडे बस्ते में चला गया। यही वजह रही कि दोबारा जब शिक्षा मित्र संघ की ओर से लगातार इसकी मांग की गई तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसके लिए शासन से अनुमति मांगी है। 2018 में 70,000 को मिला था मौका। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1,43,00,000 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इस आदेश से लगभग 20-25,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्हें मूल विद्यालय वापसी का मौका मिलेगा। इसके बाद शादीशुदा महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास विद्यालय जाने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले 2018 में शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी का प्रक्रिया की गई थी। उस समय लगभग 70,000 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला। नर्सिंग के 1200 पदों पर निकली भर्ती। नर्सिंग के साथ ही 197 अन्य पदों पर भी होनी है नियुक्ति। अंग्रेजी माध्यम में होगी भर्ती परीक्षा। बैकलॉग के 81 पदों पर भी भर्ती। कंप्यूटर आधारित होगा टेस्ट। तो ये 1200 पदों पर
भर्तियां निकली हुई हैं नर्सिंग के। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से बम्पर भर्ती है, तो सभी के लिए शुभकामनाएं। फीस में होगी फार्मेसी व एआई की पढ़ाई, खुलेंगे 15 नए राजकीय पॉलिटेक्निक। तो फार्मेसी और आधुनिक तकनीकी कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्राविधिक शिक्षा परिषद की पहल पर प्रदेश के 15 जिलों में नई राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं, जहां आगामी सत्र से एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक साथ पढ़ाई और फार्मेसी जैसे उन्नत डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। इन कोर्सों की फीस निजी संस्थानों की तुलना में काफी कम होगी। परिषद के अनुसार इन नए संस्थानों में पारंपरिक डिप्लोमा कोर्स नहीं चलाए जाएंगे। यहाँ औद्योगिक जरूरतों के अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में छात्रों को बेसिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी मिलेगा। शिक्षा को कौशल आधारित बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निदेशक विजय पाल ने बताया कि एआई, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में समय समय पर विशेष प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है। अब इन्हें नियमित कोर्स के रूप में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।